सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में संधि स्टार्ट किया था, संधि को शुरू किया था और उसमें हमने संधि के कुछ जो नियम थे उसमें से कुछ एक नियम को पढ़ा भी था। तो चलिए आज आगे के नियम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि संधि जो व्यंजन संधि था हमारा, उसका परिवर्तन आगे किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो हमारा नियम है वो यह क्या कहता है कि जब भी का, चा, टा, ता, पा इन 5 वर्डों का मेल किससे होता है? अनुनासिक वर्ड से होता है। अनुनासिक वर्ड क्या होता है? जो कि पांचों वर्गों का पांचवा अक्षर होता है, अर्थात पंचमा अक्षर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ड कहते हैं। तो मेरे भाई, जब भी का, चा, टा, ता, पा इन पांचों वर्डों का मेल अनुनासिक व्यंजन से होता है तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है? अपने वर्ग के 5वें वर्ड में हो जाता है। जैसे कि देखिए, अब इनका मेल अनुनासिक वर्ड, तो अनुनासिक वर्ड का मतलब ये है मेरे भाई कि जब भी का मेल चाहे अंगा से हो या या से हो या अड़ा से हो या ना से हो या मा से हो, कहने का मतलब इसका मेल चाहे किसी भी वर्ग के पंचमा अक्षर से हो, चा का मेल किसी भी वर्ग के पंचमा अक्षर से हो, टा का मेल किसी भी वर्ग के पंचमा अक्षर से हो, इनमें से किसी का मेल किसी के पंचमा अक्षर से हो रहा है तो उसका परिवर्तन अपने वर्ग के पंचमा अक्षर में होगा। तो आप चीज़ें स्पष्ट से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि इन वर्णों का मेल इन्हीं वर्णों के किसी भी 5वें अक्षर से यदि हो रहा है तो उनका परिवर्तन अपने वर्ग में होगा। जैसे कि यदि का मेल अड़ा से हो रहा है या ना से हो रहा है या मा से हो रहा है, तब भी इसका परिवर्तन कहाँ होगा? अपने वर्ग अर्थात अंगा में होगा। चा का मेल जब भी ड़ा, ना, मा या अंगा से हो रहा है, किसी से भी हो रहा है तो उसका परिवर्तन अपने ही वर्ग में होगा। मेल चाहे जिससे हो, परिवर्तन अपने ही वर्ग में होगा। ठीक है, आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हमने जो उदाहरण लिया है, हमने लिया है वाक प्लस मैं। अब पहला पद हमारा वाक, जिसमें हमारा क्या लिखा हुआ है? वा लिखा हुआ है दोस्तों। और वा के बाद हमारा क्या आ रहा है? का आ रहा है। का के मेल किससे हो रहा है? मा से हो रहा है। हमने क्या बताया कि जब भी इन 5 वर्डों में से किसी का मेल पंचमा अक्षर हो, किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर हो, तो का है, का मेल पा के पंचमा अक्षर मा से हो रहा है, तो जब भी इनका मेल किसी से भी होगा तो इनका परिवर्तन अपने में होता है। हमने कहा अपने वर्ग के 5वें अक्षर में होता है, तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अंगा में हो जाएगा। देखिए, वा लिखा था, हमने वा लिख दिया। अब का के बाद माँ आ रहा है तो इस का परिवर्तन अपने वर्ग के पंचमा अक्षर यहाँ पर हो जाएगा इस रूप में। और दूसरा पद हमारा मैं लिखा हुआ है तो मैं को हम वैसे लिख देंगे। ठीक है, समझ गए आप चीज़ें? एक और उदाहरण देख लेते हैं। हमने लिखा खट प्लस मातुर। हमने लिखा खट प्लस मातुर। अब देखिए, पहले पद में जो हमारा खड़ वाला सा है, हमने उसको ऐसे लिख दिया। दूसरा वर्ड क्या हमारा? टा है, और टा का मेल किससे हो रहा है? पंचमा अक्षर माँ से हो रहा है, तो इस टा का परिवर्तन अपने वर्ड में हो जाता है, अपने वर्ग के 5वें अक्षर में अर्थात अड़ा में हो जाता है। ठीक है, तो हमारा हो गया सड़। उसके बाद दूसरा पद हमारा क्या लिखा है? मातुर, तो मातुर को हम वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट हो गई चीज़ें। एक और दो और उदाहरण लिए हमने, उसको भी समझ लेते हैं। हमने लिखा उत प्लस नयन। हमने लिखा उत प्लस नयन। अब उत में हम छोटा उ को ऐसे लिख देते हैं और ता को देखते हैं तो ता का मेल किससे हो रहा है? अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर से हो रहा है। हमने बताया क्या था कि अपने वर्ग से हो या किसी दूसरे वर्ग के 5वें अक्षर से हो, लेकिन परिवर्तन हमेशा अपने ही घर में होगा। हम किसी से मिले या कुछ भी करें, लेकिन हमारा परिवर्तन अपने ही रूप में होना चाहिए भैया। तो वही हमने बताया कि यहाँ पे देखिए दूसरे वर्ग के मेल से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? अपने ही वर्ग से मेल हो रहा है, तब भी उसका परिवर्तन खुद में ही होगा। तो ता का हमारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और उसके बाद नयन लिखा है तो हम नयन को वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो जो हमारा उत प्लस नयन का संधि विच्छेद निकल के आया, कहने को संधि निकल के आया, वो क्या निकला? उत धन नयन का उन्नयन निकला। ऐसे जगत प्लस नाथ का देख लेते हैं। अब जगत में देखिए, पहला पद जो हमारा है, हमने जगत में जग को ऐसे लिख दिया। आ रहा है ता, और ता के बाद क्या है? ना है, पंचमा अक्षर है, तो इस ना का परिवर्तन, इस ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधा ना में हो जाएगा। प्लस दूसरा पद हमारा क्या है? नाथ, तो नाथ को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, समझ गए चीज़ें? स्पष्ट है? इसमें जो तीसरा परिवर्तन का नियम, जो व्यंजन संधि था, इसका जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि जब भी कोई स्वर आता है,
जब भी कोई स्वर आए और स्वर के बाद क्या हो, छा वर्ड आए, जब भी कोई स्वर हो उसके बाद यदि छा वर्ड आता है तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, चा में हो जाता है। देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। हमने लिखा परिधन छेद, अब परी को हमने देखिए ऐसे लिख दिया, परी पहले पद को हमने क्या कहा कि जब भी कोई स्वर हो उसके साथ क्या है, छा आए। देखने परी लिखा, लेकिन परी में आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी है और वो छोटी ई क्या है, हमारा एक स्वर है, और उस छोटी ई के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, छा आ रहा है। तो इस छोटी ई की मात्रा का क्या हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा, और उसके बाद छेद यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम उसको ऐसे का वैसे जैसे का तैसे लिख देते हैं दोस्त। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, परिच्छेद। स्पष्ट है। एक और अनु देख लेते हैं। हमने लिखा अनुच्छेद। अब अनुच्छेद में हमने अनु को ऐसे ही लिख दिया, अनु। अब देखिए हमने क्या कहा कि कोई स्वर हो उसके साथ क्या हो, छा हो। अब कोई स्वर का मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अनु में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात यहाँ पे छोटा ऊ वाला स्वर है, छोटा ऊ स्वर है। अब उस स्वर का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, आधा चा लग जाएगा। स्पष्ट है। उसके बाद दूसरा पद हमारा क्या है, छेद लिखा हुआ है, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं। तो हमारा जो संधि विच्छेद संधि निकल के आया वो क्या निकला, अनु प्लस छेद का क्या निकला, अनुच्छेद। आप स्पष्ट है चीज़ें, अच्छे से समझिएगा। एक और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा बी प्लस छेद। यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको पहले क्या करें, वर्ड विच्छेद करें कि यहाँ पे छोटी ई कैसे लगी हुई है, यहाँ पे छोटा ऊ कैसे लगा हुआ है ना, इस चीज़ को आप स्पष्ट समझिए। देखिए यहाँ पर हमने लिखा बी प्लस छेद। अब इसका जब विच्छेद संधि करते हैं भाई दोस्त, तो ये कैसे करते हैं, तो बी को हम ऐसे लिख देंगे बी, ठीक है। और उसके बाद इस पे छोटी की मात्रा लगी हुई है और छोटी की जो कि एक स्वर है, और उस स्वर के साथ क्या आ रहा है, छा आ रहा है। तो छा का इस छोटी के बाद यदि छा आ रहा है तो उसका परिवर्तन का आधा चा में हो जाता है। और दूसरा पद हमारा है छेद, तो उसको हम वैसे लिख देते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया, विधन छेद का जो संधि निकला वो क्या निकला, विच्छेद निकला। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कोई स्वर हो उसके बाद छा आता हो तो उसका परिवर्तन चा में कैसे होता है, समझ गए। तीसरा देखते हैं, कहने का मतलब चौथा देखते हैं। चौथा क्या कहता है इसका नियम, कि कोई स्वर हो उसके साथ छोटा वाला सा हो, लेकिन दोस्त स्वर हो लेकिन वो छोटा आ या बड़ा आ ना हो। कहने का मतलब जो हमारे 11 स्वर होते हैं उसमें से 9 कोई भी हो, लेकिन ये दोनों नहीं होने चाहिए। जब भी छोटा बड़ा आ को छोड़ कोई दूसरा स्वर आए, जब भी छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और उसका मेल या उसके बाद उसका जो मेल होता है किससे होता है, छोटा सा से होता है, तो उसका परिवर्तन हमेशा खड़ वाले सा में हो जाता है। कहने का मतलब जब कोई शब्द होता है और शब्द का जब विच्छेद करते हैं उसमें छोटा और बड़ा वाला स्वर ना हो, ये 2 स्वर नहीं आने चाहिए। इसके बाद कोई तीसरा स्वर आ रहा है और उसका मेल छोटा सा से होता है, तो इस सा का परिवर्तन किस में हो जाता है, खड़ वाले सा में हो जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए हमने लिखा अभी प्लस सेक, तो अभी को तो हम ऐसे लिख देते हैं, पहला पद जो हमारा है अभी, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी लिखा हमने, और अभी में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो हमारा भा लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे छोटी ई की मात्रा लगी है, अर्थात छोटी ई एक स्वर आ रहा है। और हमने क्या कहा, सिर्फ ये 2 स्वर नहीं आने चाहिए, तो ये दोनों स्वर तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, और छोटी ई आने की वजह से इस सा का परिवर्तन किस में हो जाता है मेरे भाई, इस सा के रूप में हो जाता है। तो इस सा का परिवर्तन किस में हो जाता है, इसके रूप में हो जाता है। और ए की मात्रा लगी है तो हम ए लगा देंगे, बाकी हमारा का लिखा हुआ तो का लिख देंगे। तो यहाँ से समझ गए क्या हो गया, निकल के आया अभिधन सेक का अभिषेक, ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध अभिषेक हो गया। दूसरा जिसे हमने लिखा विषाद, तो विषाद को हम ऐसे वी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमारा क्या लगा, वो छोटी की मात्रा जो कि एक स्वर है। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है इस वाले नियम में कि कभी भी छोटा या बड़ा आ वो स्वर नहीं होना चाहिए। यदि इन दोनों आ रहे हैं तो उसका परिवर्तन खड़ वाले सा में नहीं होगा। यदि ये नहीं आ रहा है, दूसरा कोई भी स्वर आ रहा है, तो उसका परिवर्तन तुरंत खड़ वाले सा में हो जाता है। तो यहाँ पर भी छोटी की मात्रा लगी अर्थात छोटी स्वर आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, हमारा छोटा सा आ रहा है। तो इसका परिवर्तन कहाँ पे हो जाएगा, खड़ वाले सा में। और बड़ा की मात्रा लगी हो तो हम बड़ा लगा देंगे, प्लस जैसे का तैसा उस वर्ड को ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा क्या निकल के आया, विषाद। तीसरा देखते हैं, हमने लिखा बी प्लस है। अब देखिए बी प्लस है में हमने बी को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो छोटी की मात्रा के बाद अर्थात छोटी स्वर के साथ
इसमें छोटा वाला सा आ रहा है, जैसे कि हमने ऊपर बताया। और यहाँ पर तो इसका परिवर्तन हमारा किस में हो जाएगा, खड़ वाले सा में हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, अय है। तो क्या निकल के आया, विषय। तो बी प्लस सय से हमारा क्या निकल के आया, विषय। ठीक है, और भी उदाहरण इसके देख लेते हैं, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा उदाहरण इसलिए दिए हैं कि इसमें लिखा स्वर आने चाहिए, लेकिन उनमें से जो मेन स्वर होते हैं, जो स्टार्टिंग के हमारे 2 स्वर हैं, ये दोनों नहीं आने चाहिए। इसलिए हमने इसके कई उदाहरण लिख दिए हैं, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए और एक एक चीज़ आपको स्पष्ट हो जाए। देखिए, हमने लिखा सुधन स्मिता। अब इसका जब संधि करते हैं तो सु को तो हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे सु को वैसे लिख दिया। हमने लिख क्या कहा कि जब भी यहाँ पे कोई स्वर हो, वो स्वर छोटा या बड़ा के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे छोटा ऊ वाला मात्रा लगा था, छोटा ऊ स्वर है, और इसका मेल किससे हो रहा है, आधा सा से हो रहा है इसके। तो इसका परिवर्तन भी आधा सा में हो, क्योंकि यहाँ आधा सा है तो परिवर्तन भी इस स्वर सा में होगा, लेकिन आधे के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका परिवर्तन आधा सा में हमने कर दिया। प्लस माँ है, छोटी की मात्रा लगी है तो हम लिखेंगे माँ, छोटी की मात्रा लगा दिया हमने, और अंत में क्या हमारा ता, तो हमने लिख दिया ता। तो हमारा क्या निकल गया दोस्त, सुस्मिता। ठीक है, एक हमारा है निधन सेचन। अब देखिए, नी को हमने नी लिख दिया, ठीक है, नी को हमने नी लिख दिया। अब यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और छोटी ई की जो हमारा क्या है, एक स्वर है, और उसका मेल किससे हो रहा है, छोटा वाले सा से हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसका परिवर्तन किसमें, खड़ वाले सा में हो जाएगा। और एक की मात्रा लगे तो एक की मात्रा लगा देंगे इसे, और उसके बाद चन हमारा जो होगा ऐसे हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आया, निषेचन। स्पष्ट चीज़ें। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं, बस चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ा याद रखना है कि किसका मेल कहाँ हो रहा है और उसका परिवर्तन किस रूप में होता है। देखिए, अगर दोबारा एक बार देख लेते हैं, हमने क्या कहा कि जब भी का, चा, टा, ता, पा, इन 5 वर्डों का मेल अनुनासिक वर्ड से हो, वो अनुनासिक वर्ड अपने ही वर्ग का हो, जरूरी नहीं है कि इन 5 में से किसी भी वर्ग का हो सकता है। जैसे का मेल इसमें से किसी का हो जाए, चा का मेल किसी से हो जाए, टा का मेल किसी से हो जाए, लेकिन जब इनका परिवर्तन होता है तो अपने ही वर्ग में 5वें वर्ड के रूप में होगा। मेल किसी भी वर्ग के 5वें वर्ड से हो, परिवर्तन अपने ही वर्ग में होगा। स्पष्ट है, हमने उदाहरण से समझा दिया। दूसरा हमने बताया, एक कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, उसका मेल जब छा से होता तो परिवर्तन चा में हो जाता है। कैसे हो जाता, हमने उसका भी जो उदाहरण से समझा दिया। तीसरा हमने बताया कि जब कोई स्वर आए, लेकिन वो स्वर छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। स्वर तो 11 है, 11 स्वर में से कोई भी 9 अक्षर आ सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं आने चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो उसमें और उन स्वरों के साथ यदि छोटा सा लगा हुआ है, कहने का मतलब जब भी कोई एक बड़ा आता है, छोड़कर कोई स्वर आता है और इसके साथ हमेशा छोटा मिलता है, तो उसका परिवर्तन सा में हो जाता है, और उसको हमने उदाहरण समझा दिया। तो ये रही आज की क्लास दोस्तों, और उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई है, अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नियम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।